रामचंद्र महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की जय। तुलसीदास जी कथा का विस्तार करते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी अगस्त ऋषि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग में माता सती भी गई। तो अगस्त ऋषि जी ने शिव जी और माता सती जी की विधिवत पूजा अर्चना करी। राम कथा मुनिवर बखानी, सुनि महेश परम सुखी मानी। राम कथा मुनि ऋषि जी ने, अगस्त ऋषि जी ने उन्हें सुनाया और शंकर जी ने उसे सुना और आनंद की प्राप्ति हुई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाए, कही शंभु अधिकारी पाई। अगस्त ऋषि जी के द्वारा जो कथा शिव जी ने सुनी, शिव जी ने अपने प्रभु श्री राम जी के बारे में उनसे वार्तालाप करी कि उनकी जो कथाएं हैं वह अनगिनत हैं और उनको सुनने सुनाने दोनों से भगवत कृपा प्राप्त होती है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। भगवान श्री राम जी की कथा सुनने और सुनाने में समय पता नहीं चला और कई दिन बीत गए। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शिव शंकर जी कुछ दिनों के पश्चात अगस्त ऋषि से विदा मांग करके माता सती जी के साथ कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, उसी समय भंजन मही भारा, पृथ्वी का भार उतारने के लिए हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान श्री राम जी रघुवंश कुल में जन्म लेते हैं। पिता बचन तजि राज उदासी, पिता के वचनों का पालन करने के लिए पिता बचन तजी राज उदासी, अपना राज्यपाट सब छोड़ करके दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन का वनवास प्राप्त हुआ और प्रभु वहां पर विचरण करने लगे। अविनाशी जो सभी भक्तों के हृदय पर निवास करते हैं, वो अविनाशी जो नष्ट होने वाले नहीं है, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ करने में समर्थ है और वह पिता की आज्ञा मान करके वन का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। अगुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान शिव जी मन में विचार करते हैं कि प्रभु के दर्शन तो हमें करने हैं, लेकिन कोई और जान ना पाए। क्यों? शंकर उर अति क्षोभ सती, न जानहि मर्म सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, दरु लोचन लालची। भगवान शिव शंकर राम जी के दर्शन करने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हैं, लेकिन डर क्या है, भय क्या है कि यदि लोग जान जाएंगे कि वो भगवान है तो उन्होंने तो साधारण मनुष्य का वेश धारण किया है, तो मैं उनके पास कैसे जाऊं। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन सचा साचा। रावण को मारने के लिए प्रभु ने अवतार ग्रहण किया है
जो नहीं जाऊं रहा ही पछतावा, यदि मैं उनके दर्शन करने को नहीं जाता हूं तो पछतावा हो रहा है। करत विचारु न बनत बनावा, लेकिन अब कैसे जाऊं यह बात समझ में नहीं आ रही। यह विधि भय सोच बस ईसा, अते ही समय जाय दस सीसा। अलीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। भगवान शिव शंकर यह सोच ही रहे थे, उसी समय 10 सीसा, 10 शीश 10 सर किसके हैं? रावण के हैं। तो रावण जाते हैं लीन नीच मारी चहि संगा, जो मामा मारीच थे उनका साथ लेकर के, और भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा, उन्होंने कपट के द्वारा माता सीता को हरण कर लिया। करी छलु मूढ़ हरि वै देही, छल करके माता सीता का हरण हुआ। अब प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, भगवान श्री राम जी की महिमा उसे पता नहीं थी। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। उस जो मारीच जो सोने का हिरण बना हुआ था उसको मार करके अपने भाई के सहित जब आश्रम पर प्रभु श्री रामचंद्र जी आते हैं तो आश्रम देखी नयन जल छाए, आंखों में अश्रु आ गए जब सीता को नहीं देखा। अब विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। विरह से व्याकुल हो गए और खोजने लगे, ढूंढने लगे दोनों भाई जंगल में इधर उधर। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। जिनके जीवन में कभी कोई वियोग नहीं हुआ वह आज विरह के कष्ट में दुख प्राप्त कर रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। अजे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। रघुनाथ जी का जो यह चरित्र है वह परम सुख को प्रदान कराने वाला है। जे मति मंद विमोह बस, लेकिन जो मूर्ख जन है उनके समझ में यह बात नहीं आती है और इस बात को वह कुछ और ही समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उसी समय शंभु मतलब शिव जी ने राम जी को देखा। उपजा ही अति हरष विशेषा, उनके मन में बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ जब राम को ऐसी स्थिति में देखा। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिन्हारी। अपने आंखों से उनको दर्शन करने के लिए बड़ा देर तक निहारते तो रहे, लेकिन वह शुभ समय नहीं था। मतलब सीता का हरण हो गया है और विपत्ति के समय है। अब मैं उनको क्या कहूं और क्या कह करके उनसे मिलूं, अपना क्या परिचय दूं। शिव जी ने उनसे कुछ नहीं कहा। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद घन भगवान, ऐसे करके उनको प्रणाम करके चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती जी के साथ शिव जी बढ़ तो रहे, आगे चल तो रहे हैं, लेकिन बार बार उनको देखते जा रहे हैं पलट पलट करके। सती सो दशा शंभु कह देखी, सती जी ने जब यह दशा शिव जी की देखी, उर उपजा संदेह विषय की, उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया सती जी के। क्या कि शंकरु जगत बंद जगदीशा, शंकर जी की यह पूरी जगत वंदना करता है, सब उनको पूजते हैं। असुर नर मुनि सब नावत सीसा, मतलब देवता गंधर्व ऋषि मुनि मनुष्य सब उनकी वंदना करते हैं। अति में नृप सुतहि कीन्ह परनामा, उन्होंने नृप सुतहि राजा के पुत्र को प्रणाम किया और क्या कहा, कई सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद कहा
अब भय मगन छबिता सुबिलो की, आजाहू प्रीति उर रहती नरो की। मतलब उनको देखते देखते इतने मगन हो गए कि उनको रोकने से भी वो रुक नहीं रहे। ऐसा क्या हुआ, कौन है ये? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, असो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साधारण मनुष्य धर करके भगवान आ जाए, जो अजन्मा है, अभेद्य है, अनीह है, उन परब्रह्म का स्वरूप ऐसे कैसे हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, यदि विष्णु जी ने मानव रूप धरा है, सौ सर्वज्ञ तथा त्रिपुरारी, और सभी तीनों लोकों के चराचर स्वामी जो सब कुछ जानते हैं, तो खोजई सो की अज्ञ इव नारी। यदि वो सब कुछ जानने वाले हैं तो एक नारी को खोज रहे हैं, अपनी स्त्री को खोज रहे हैं। अज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, जो सब कुछ जानने वाले हैं, अज्ञानियों की तरह स्त्री को क्यों खोज रहे हैं? शंभुगिरा पुनि मृषा न होई, शंभुगिरा पुनि मृषा न होई। भगवान शिव के जो कथन है वह गलत नहीं हो सकते, वचन झूठे नहीं हो सकते। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, शिव हर जगह है, सब कोई जानता है। अस संशय मन भयं अपारा, उनके मन में संशय होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। सती जी मन में इस प्रकार विचार कर रही हैं। शिव जी ने उनको समझाया था कि राम विष्णु के स्वरूप में है, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा, मन में बड़े प्रकार के संशय उत्पन्न हो रहे हैं। यद्यपि प्रकट न कहूं भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। भगवान शिव शंकर ने जो पार्वती जी को समझाया, माता सती की समझ में नहीं आया, और शिव जी समझ गए कि अब कुछ अनर्थ होने वाला है। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, यह स्त्री स्वभाव है, सबकी बात जल्दी समझ में नहीं आती। संशय अस न धैर्य उरकाऊ, अब इसकी शंका का समाधान नहीं हो रहा। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिसके बारे में अगस्त ऋषि वर्णन कर रहे हो, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, जिनकी भक्ति के बारे में मैंने भी सुनाया। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वो मेरे इष्ट है, मेरे भगवान है, रघुवीर जी है। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जिनके सामने सदैव देवता या ऋषि मुनि उनकी सेवा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, मुनि ऋषि जिनके बारे में सदैव सिद्धगण पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। कहीं नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, जिनके बारे में वेद पुराण स्तुतियां गाते हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतर अपने भगत हित निज तंत नित रघुकुल मणि। उन्होंने भक्तों का कल्याण करने के लिए यह रूप धरा है। अलाग न उर उपदेशु जदपि कहो शिव बार बहु, अबोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जान जिय। जिनका उपदेश सती के समझ में नहीं आया, यह सोच करके शिव जी मन में मुस्कुरा रहे हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा ले हूं। शिव जी ने सती जी को बता दिया कि यदि तुम्हारे मन में कुछ संशय है तो उसका समाधान करने के लिए तो न कीन जाई परीक्षा ले हूं, तो क्यों जाकर के परीक्षा नहीं ले लेती। तब लगी बैठ अहूं बट छाही, जब लगी तुम अहूं मोहि पाही। मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूं, जब तक तुम नहीं आओगी मैं तुम्हारी यहां पर प्रतीक्षा करूंगा।
जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। जब तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, जैसा तुम समझो वैसा करना। चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचारु करऊं का भाई। सोच रही कि अब जाऊं तो कैसे इनकी परीक्षा लूं, क्या करूं। इहा शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहू नहीं कल्याणा। अब सती का कल्याण नहीं हो सकता। शिव जी ऐसा मन में विचार करने लगे। अमोर हूं कहे न संशय जाही, मेरे समझाने पर भी इसकी शंका का समाधान नहीं हुआ तो विधि विपरीत भलाई नहीं, इसका कल्याण नहीं हो सकता। होइए सोई जो राम रचि राखा, जो राम जी चाहते हैं वही होगा। को करी तर्क बढ़ावई शाखा, बातचीत करके कौन इस बात को आगे बढ़ावे। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, इस प्रकार शिव जी राम राम जपने लगे। गई सती तह प्रभु सुख धामा, भगवान श्री राम जी के सम्मुख जाने के लिए तैयार हो गई। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। सीता का रूप सती जी ने धर लिया। आगे हुई चली पंथ तही, जही आवत नर भूप। और जहां से राम जी आ रहे थे उसी रास्ते में सामने से चलने लग गई। लक्ष्मण दीखे उमा कृत बेसा, अचकित भय भ्रम हृदय विषेखा। लक्ष्मण जी जब देखते हैं सती जी को तो मन में थोड़ा सा संशय हुआ। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। प्रभु के मन की बात वो जानते थे, राम जी के मन की बात वो समझते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिनका स्मरण करने मात्र से हर प्रकार के अज्ञान दूर हो जाते हैं वो श्री रामचंद्र जी हैं। इसलिए राम जी का भजन, राम नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। सती कीन चह तहु दुराऊ, देखऊ नारी स्वभाव प्रभाव। माता सती जी जो मन में सोच रही थी वह बात छिप नहीं पाई। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसु राम मृदुबानी। राम जी बड़े मीठे स्वर में क्या कहते हैं कि जोरी पानी, हाथ जोड़ करके प्रभु कीन है प्रणामू। राम जी ने प्रणाम किया। अब पिता समेत लीन है निज नामू, मतलब सती जी के पिता के सहित उनका नाम ले लिया। दक्ष पुत्री बोला। कहो बहोरी कहा वृष केतु, शिव जी को कहा छोड़ाई। विपिन अकेली फिरहूं के ही हेतु, आप इस जंगल में अकेले क्यों भ्रमण कर रही हैं। राम बचन मृदुगूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु। राम जी के ऐसे वचन सुन करके माता सती को मन में बड़ा संकोच उत्पन्न हुआ और वो शिव जी के पास चल पड़ी। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने शिव जी की बात तो नहीं मानी और उन परमेश्वर राम जी के की परीक्षा लेने के लिए उन पर आरोप लगाया। जाई उतरु अब देहूं कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। मैं शिव जी को क्या जवाब दूंगी, और यह सोच करके उनके अंदर अग्नि जलने लग गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकृति जनावा। राम जी के मन में आया कि सती जी को मन में कष्ट हुआ है, तो राम जी ने सोचा अब कुछ माया दिखाई जाए। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। माता सती जी आगे आगे जा रही तो क्या देखती है कि राम जी लक्ष्मण जी सामने दिखाई दे रहे हैं।
फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर पीछे देखा तो फिर राम जी है। सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, साथ में सीता जी भी है, लक्ष्मण जी है, राम जी है। जहां जहां देख रही हैं सती जी वहां प्रभु दिखाई दे रहे हैं। जह चित वही तह प्रभु आसीना, जहां देख रही हैं वहीं पर प्रभु श्री रामचंद्र जी है। असेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा, रिद्धि सिद्धि सहित सभी ऋषि मुनि इत्यादि उनकी पूजा कर रहे हैं। अब देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। विष्णु जी के जो स्वरूप में राम जी हैं वो अलग अलग प्रभाव में दिख रहे हैं। अब बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। हर प्रकार के अलग अलग देवता अलग अलग स्वरूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, सती मतलब माता सती, विधात्री मतलब ब्रह्माणी सरस्वती, और इंदिरा लक्ष्मी अनेकों रूप में अलग अलग स्वरूप में विराजमान है। जय जय बेस आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप, सभी जगह अलग अलग स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। और देखे जहाँ तह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। जहां जहां सती जी देख रही हैं हर जगह रघुनाथ जी दिखाई दे रहे हैं। अब पूजा ही प्रभु ही देव बहुबेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। हर जगह अलग अलग देवी देवता तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राम का स्वरूप वही हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण माता, देखी सती अति भई सभीता। इस प्रकार राम जी सीता जी लक्ष्मण जी को देख करके, हर जगह देख करके मन में भय व्याप्त हो गया सती जी के। हृदय कंप तन सुध नय कछु नाही, नयन मूंद बैठी मग माही। हृदय कांपने लगा भय से और माता सती ने अपनी आंखें बंद कर ली। बहुर बिलोक के नयन उघारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। आंखें जब बंद करके जब उन्होंने देखा, चारों तरफ देखा, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, बार बार राम को प्रणाम करती हुई सती जी चली तहां जह रहे गिरीसा। जहां पर शिव जी विराजमान थे वहां पर पहुंची। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। शिव जी तो सब कुछ जान रहे थे। शिव जी ने हंसते हुए पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। आपने क्या सोच करके परीक्षा ली थी और आपको परीक्षा कैसी लगी? आप हमको सत्य सत्य यह बात बताइए। प्रेम सूर्य राजा रामचंद्र महाराज की जय। इस प्रकार माता सती जी ने प्रभु श्री राम जी की महिमा की परीक्षा ली। उन्हें लगा कि साधारण मनुष्य के जैसे यह अपनी पत्नी को वन वन में ढूंढ करके भटक रहे हैं, कि कैसे नारायण है। उनके मन में संशय हुआ। शिव जी ने कई बार समझाया लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। और आज जब परीक्षा ले ली उन्होंने, तब उन्हें हर जगह राम राम ही दिखाई दिए। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र महाराज।